ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत ऐसा रसरूप फल है कि जिसमें कोई बिया नहीं, कोई ठड़िया नहीं है। केरी ले हम तो उसमें गोटला निकलता है, बोर ले तो उसमें ठंडिया निकलता है। लेकिन भागवत ऐसा फल है, जो लीली द्राक्ष आती है ना, वो संपूर्ण रसमय होती है। ऐसा भागवत है, संपूर्ण रसयुक्त। तो इस भागवत रसयुक्त फल का हम पान करें, ऐसा व्यास जी ने बताया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो श्रीमद् भागवत ऊपर सुबोधिनी नाम की एक टीका लिखी है। भागवत का गूढ़ार्थ प्रकट करने के लिए भागवत को 7 प्रकार के रूप में अर्थ प्रकट किए हैं। एक शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यार्थ, वाक्यार्थ, शब्दार्थ और पदार्थ। पदार्थ यानी प्रत्येक पद का अर्थ। इस प्रकार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 7 प्रकार उसकी टीका लिखी, उसको सुबोधिनी कहते हैं। तो भागवत का प्रत्येक पद, प्रत्येक अक्षर का गूढ़ार्थ इसमें समझाया है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक में कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो बिना काम का हो। श्रीमद् भागवत तो अमृतमय रूप रस से भरेल अमर फल जैसा है। इसमें मात्र रस ही रस है। व्यास जी कहते हैं कि इस रस का आप पान कीजिए। व्यास जी ने भागवत की रचना की और उसका रहस्य अपने बेटे सुखदेव जी को पढ़ाया, समझाया। सुखदेव जी ने वो भागवत कथा परीक्षित को सुनाकर 7 ही दिन में परीक्षित को मोक्ष मिला और वो अमर हो गया, मुक्ति मिल गई। इसलिए तो व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव जी के मुख से जो रस स्त्रवता है, वो रस भक्ति रस आप सब पीजिए। व्यास जी खुद वो रस पीते हैं। सुखदेव जी के मुख से जो भागवत का रस का पान किया और व्यास जी को अवर्णनीय आनंद हुआ, वो अपने मुख से कहते हैं कि मैंने नारद जी के मुख से भागवत की कथा सुनी, तब मुझे इतना आनंद नहीं हुआ था। मैंने समाधि में भागवत दर्शन किया, तब भी मुझे ऐसा सुख और आनंद नहीं मिला था। लेकिन जब गंगा किनारे परीक्षित की सभा में सुखदेव जी ने ये कथा करी और इस सभा में श्रोता बनकर मैं भी गया और आदर से उसकी कथा सुनी, तब मुझे जो आनंद का अनुभव हुआ था, वो अनुभव लेने के लिए आप सबको मैं आग्रह करता हूँ। व्यास जी ने तभी सच्चा अनुभव हुआ था। जो कृष्ण का रस का अनुभव है ना, वो अवर्चनीय है। उसने कहा
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वारंवार इसका पान कीजिए। व्यास जी भागवत का पान करने के लिए कहा करते हैं। बाहर की इंद्रिय उसको हम भीतर में उतारें और उसका जो भीतर उतारना तो होता है ना, उसे पान कहते हैं। भागवत की कथा कर्ण द्वारा सुनकर और हृदय में उतारना, उसका नाम है भागवत कथा मृत का पान। हम पान करें, कर्ण से पान किया जाता है। वो जल का पान करता है ना, तो उसे मुख से जल का पान अब हम करते हैं। लेकिन भागवत का पान करने के लिए कर्ण कर्ण से सुने और उसका पान कीजिए। पान रस का होता है और इसीलिए भागवत का पान की बात बताई है। आप पान कीजिए। तो व्यास जी भागवत कथा सुनने के लिए, पान करने के लिए कहते हैं। ऐसा पान हर रोज 1 बार 2 बार करके हमें रुक नहीं जाना है, लेकिन वारंवार मुहु मुहु शब्द लिखा है, वारंवार इसका पान कीजिए। जीवन की अंतिम क्षण तक हम इसका पान करें। पिबत भागवतम रसमालयम, रसमालयम संपूर्ण रस युक्त है वो भागवत का पान। तो भागवत सुनकर हम भागवत सुने और उसके अर्थ को समझे तो हमें उसका रहस्य समझ में आता है कि इसका रहस्य क्या है। श्री कृष्ण की लीलाओं का हम अनुभव करें और उसके द्वारा तिरोधान थયેला हमारा आनंद है, वो आनंद का पुनः आविर्भाव हो जाए, तभी हमें भागवत का पान किया ऐसा सार्थक होता है। हमारा आनंद जो है ना, वो आनंद छिप गया है, उसको हम पुनः प्रकट करें। श्रीमद् भागवत रसरूप फल है, इसमें नितांत रस है। भागवत भगवान का स्वरूप है और भगवान खुद रस रूप है। रसो वै सह, वो रस रूप है। रसात्मक भागवत का रस, भगवान का जो रस है वो भागवत में है। भागवत के पहले स्कंद के पहले श्लोक से लेकर छेल्ला श्लोक, छेल्ला स्कंद के छेल्ला श्लोक और छेल्ला शब्द सब कुछ रसमय है, कुछ निकालने जैसा नहीं है। अक्षरशः हृदय में हमें उतारना चाहिए। भागवत का रसास्वाद अवर्चनीय है, अवर्णनीय है, और इसका स्वाद जिसने चखा है वो अपना देह, गेह, काल सब कुछ भूल जाता है, वो भगवानमय हो जाता है। इसीलिए तो भागवत का कायम पान कीजिए। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत में श्री कृष्ण के लीलाओं जो बताई है, व्यास जी ने जो समाधि में खुद देखी, वह लीला भागवत में उसने बताई है। और इसका रसास्वाद रसिक जन होते हैं वो ही जानता है, जो भागवत का पान करता है, जो
भागवत का पान नहीं करता है ना, वो नहीं जान सकता। इसीलिए हमें भागवत सुनना ही चाहिए। ए रस जाने सुखदेव जोगी, કંઈક જાણે છે પેલો નરસૈયો ભોગી। तो हम इसका रस जरूर चखे। एक बार तो हम सुने और एक बार पढ़े, तभी हमें उसका रस का आस्वाद का पान मिलेगा। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः।